दोनों काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद उसे हिला तक नहीं पाए। ये समझकर कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तीनों की जान खतरे में पड़ जाएगी, जिससे निक ने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। उसने तुरंत अपनी ऑक्सीजन टंकी उतार दी और बची हुई सारी हवा एयरबैग में भर दी। इसके बाद वह और उसकी प्रेमिका पूरी ताकत लगाकर जोर लगाते हैं और किसी तरह तोप को कुछ इंच ऊपर उठाने में सफल हो जाते हैं। इसी वजह से एलेक्स किस्मत से अपनी जान बचा पाता है। जब तीनों किसी तरह पानी से बाहर निकलते हैं तब तक समुद्री पुलिस वहां से जा चुकी होती है। लेकिन इस हादसे के बाद भी वे लोग हार मानने वाले नहीं थे, क्योंकि प्राचीन तोप का मिलना इस बात का पक्का सबूत था कि इस समुद्री इलाके में जरूर खजानों से भरा एक डूबा हुआ जहाज मौजूद है। इसलिए अगले ही दिन वे लोग खोज का दायरा और बढ़ा देते हैं और ठान लेते हैं कि समुद्र की गहराई में छिपी हर प्राचीन धरोहर को बाहर निकालेंगे। लेकिन खोजते खोजते उन्हें अचानक भारी मात्रा में धातु का मलबा दिखाई देता है। जब वे उस मलबे के पीछे पीछे जाते हैं तो कुछ ही दूरी पर एक दुर्घटनाग्रस्त विमान पड़ा हुआ मिलता है। ये देखकर निक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह तुरंत पानी से बाहर आकर विमान की जानकारी अपने साथियों को देता है। इसके बाद सभी जल्दी से नीचे उतरते हैं और विमान की जांच करते हैं। लेकिन जब वे विमान के अंदर पहुंचते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि केबिन पूरी तरह आटे से भरा हुआ था। ये साफ हो जाता है कि यह विमान असल में नशा तस्करों का था, जिसका इस्तेमाल माल ले जाने के लिए किया जा रहा था। लेकिन बदकिस्मती से एक हादसा हुआ और संयोगवश वह इसी समुद्री इलाके में आकर गिर पड़ा। यह दृश्य देखते ही निक घबरा जाता है, लेकिन उसका साथी एलेक्स इसके उलट बेहद उत्साहित हो जाता है। यहाँ तक कि वह एक पैकेट उठाकर उसे बेचने की भी सोचने लगता है। मगर निक का मानना था कि अगर यह चीज एक बार पुलिस की नजर में आ गई तो वे सभी सीधे जेल पहुंच जाएंगे। ऐसा जमीर बेचने वाला पैसा वह किसी भी हालत में हाथ नहीं लगाना चाहता था। ये कहते हुए वह चाकू से आटे के पैकेट काट देता है और सारा का सारा सामान सीधे समुद्र में उड़ ढेल देता है। घर लौटने के बाद निक की प्रेमिका एमिली पुलिस को सूचना देने का सुझाव देती है, लेकिन बाकी साथी तुरंत इसका विरोध कर देते हैं, क्योंकि अगर पुलिस को भनक लग गई तो उस समुद्री इलाके को सील कर दिया जाएगा और समुद्र के नीचे छिपा वह बेशकीमती खजाना सरकार के कब्जे में चला जाएगा। इस पर साथियों ने एक सुझाव दिया कि पहले खजाना निकाल लिया जाए और उसके बाद विमान की बात पुलिस को बताई जाए। ये बात सबको ठीक लगती है और सभी इस पर सहमत हो जाते हैं। लेकिन एक तरफ खड़ी लिसा के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही होती है। अगले दिन जब सब लोग खजाने की तलाश में जुटे होते हैं तब लिसा चुपचाप विमान के मलबे के पास पहुंच जाती है और कुछ पैकेट आटा उठाकर बेचने की तैयारी करने लगती है। लेकिन जैसे ही वह विमान के केबिन में घुसी, उसकी ऑक्सीजन टंकी विमान के टूटे फूटे हिस्सों में उलझ जाती है। उधर काफी देर तक जब लिसा दिखाई नहीं देती तो निक को किसी अनहोनी का शक होता है। वह तुरंत एक गैस सिलेंडर लेकर समुद्र की गहराई में उतर जाता है। ये समझते ही कि लिसा विमान के मलबे के अंदर ही फंसी है, वह बिना एक पल गवाए खुद भी केबिन में घुस जाता है और सौभाग्य से वह सचमुच उसे वहीं फंसा हुआ पा लेता है। किस्मत अच्छी थी कि निक समय पर पहुंच गया और लिसा किसी तरह अपनी जान बचा पाती है। घर लौटने के बाद सभी लोग पुराने दस्तावेजों और किताबों को खंगालते हैं। तब उन्हें पता